नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह है आईटीआई अनुदेशक भर्ती। काफ़ी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अलीगंज लखनऊ के द्वारा लगभग 20 जिलों में लगभग 25 ट्रेडों पर आईटीआई संविदा कर्मी के लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है। अच्छे पद हैं, क्या योग्यता है, क्या आवेदन तिथि है। काफ़ी हमारे बेरोजगार छात्र हैं जो आईटीआई, सीटीआई, डिप्लोमा या बीटेक किए हैं और लगातार आईटीआई गेस्ट फैकल्टी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें आईटीआई संविदा भर्ती देखने को मिलेगी। चलिए, विभाग के द्वारा भर्तियां पब्लिक कर दी गई हैं। क्या क्या भर्तियां हैं, किन किन ट्रेडों में है, कितने पद है, क्या आयु सीमा है, सारी डिटेल्स ऑल इन वन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाने वाले हैं। अगर आप आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई प्राइवेट जॉब, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब, आईटीआई संविदा जॉब, आईटीआई जैसे हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं, सारी अपडेट समय समय पर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए, वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है, आपको दिखाते हैं। चलिए, पहली वैकेंसी आपके सामने ओपन हो चुकी है, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो आपकी वैकेंसी निकली है, ये आपकी ड्राफ्ट मैन सिविल की वैकेंसी निकली है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ड्राफ्ट मैन सिविल। अच्छा, आपकी किस कंपनी के द्वारा निकाली गई है? तो कंपनी भी यहां पर साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। कंपनी आपकी अमन एसोसिएट कंपनी के द्वारा ड्राफ्ट मैन सिविल की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। चलिए, आवेदन की तिथि क्या है? आवेदन हम 8 अगस्त से आपकी आवेदन स्टार्ट है और अंतिम 26 अगस्त तक आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए, क्या क्या योग्यताएं हैं, कैसे आप इसमें अपना आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे डिटेल्स को बारीकी से आप समझिएगा। वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है कि एक एक ट्रेड की जानकारी प्रयास करेंगे कम समय में बताएं, लेकिन वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है। चलिए, अब आपको बताना चाह रहे हैं इसमें आपकी किस ट्रेड की है। आपने ट्रेड देख लिया होगा, ड्राफ्ट मैन सिविल की ट्रेड के लिए आईटी वैकेंसी निकली गई है। इसमें आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास आईटीआई होना चाहिए, या आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर आपके पास बीटेक है, सीधा सीधा ओवरऑल आप हमारी बात को समझिएगा, अगर आपके पास बीटेक है और बीटेक आपके पास सिविल से है, किससे है? सिविल ब्रांच से, तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आपके पास सीआईटीएस होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा। दूसरे नंबर पर आता है डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के लिए जो योग्यता रखी गई है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए प्लस 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास सीआईटीएस होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगली आपकी रहने वाली है आईटीआई की, तीसरे नंबर पर रहने वाली है आईटीआई की। तो आईटीआई के साथ साथ आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, प्लस आपके पास सीआईटीएस होना चाहिए, जो 1 वर्ष का टीचिंग कोर्स होता है आईटीआई में अनुदेशक बनने के लिए। ये सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तो आप ड्राफ्ट मैन सिविल के लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो भर्ती निकाली गई है वह भर्ती किस डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। उन डिस्ट्रिक्ट को पहले आप समझिएगा। आपकी जो भर्ती निकाली गई है वह उन्नाव, हरदोई और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए आपकी ड्राफ्ट मैन सिविल की वैकेंसी निकाली गई है। अब आगे क्या है? आगे वही पोस्ट है जो गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया था इस लेटर की डेट में जेम पोर्टल पर। उसमें आपके लगभग 137 पोस्ट हैं जो डिफरेंट अलग अलग ट्रेड में हैं। तो आप इस लेटर के माध्यम से, यह लेटर भी हम आपको इस बार इस वीडियो के माध्यम से कल या परसों में ही इस लेटर का आपको हम जो लेटर है वो आप पीडीएफ के माध्यम से एक वीडियो बना देंगे। तो उस वीडियो में आपको सारी जानकारी लेटर में क्या क्या पोस्ट है, किन किन कैटेगरी के आधार पर पोस्टें डिवाइड की हैं, उस वहां पर आपको मिल जाएंगी। चलिए, अब हम बात करते हैं डिटेल्स, हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है। अब हम बात करते हैं कि आपकी इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट मिनिमम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष उम्र रहना चाहिए। वेतन आपका 23,600, हमने वेतन आपको बताया था कि 23,600 आपका टोटल वेतन है। जो आपके बैंक में अकाउंट में जो आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा वह लगभग
लगभग 18,600 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और लगभग जो आपके लगभग 5,000 के आसपास, 5,000 से थोड़ा कम ही आपका जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट में लगभग आधा पैसा आपका पीएफ में डाला जाएगा और आधा पैसा आपके ईएसआई वगैरह जो मेडिकल कार्ड बनते हैं उनमें आपका डिडक्ट किया जाता है। तो एक वैकेंसी की सारी व्याख्यान में हमने आपको डिटेल बता दी है। लगभग जितने भी हम आगे आपको 20 जिलों में 25 अलग अलग ट्रेड में वैकेंसियां रहने वाली हैं। योग्यताएं सेम रहेंगी, केवल हम आपको किस डिस्ट्रिक्ट में है वो बताएंगे और उसकी आवेदन तिथि क्या है वो आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, इस वैकेंसी को आप देखिएगा। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। यह आपकी आवेदन तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। आवेदन स्टार्ट आपका 18 अगस्त से ही है। इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में आपके पास कहीं ना कहीं डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। अगर आपके पास डिग्री है आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं और अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप एलिजिबल हैं। थोड़ा और डिटेल्स में इस वैकेंसी को हम देखते हैं। इस वैकेंसी में सबसे पहले आयु सीमा आपकी थोड़ी बड़ी हुई है। 21 वर्ष से लेकर 45 साल के व्यक्ति इसमें अपना आवेदन कर पाएंगे और वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसे थोड़ा आप बारीकी से समझिएगा। नेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेनेंस एंड टू प्रोवाइड टीचिंग आईटीआई स्टूडेंट नॉट आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट मस्ट हैव NCIC सर्टिफिकेट एंड रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस बीटेक 1 ईयर, डिप्लोमा 2 ईयर, ITI 3 ईयर। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा आपकी 40 वर्ष रहेगी। SC ST OBC वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार छूट भी देगी। ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। जो हमारे OBC के कैंडिडेट हैं वो है इसमें अपना 3+ कर देंगे, SC के कैंडिडेट हैं वो अपना 5+ कर देंगे और PWD विकलांग कैंडिडेट हैं वो है इसमें आप अपना 10+ कर देंगे जो यहां पर बस आयु सीमा दी गई है। ये सारी डिटेल्स वहां पर आप फिल कर लेंगे। वेतन बता ही दिया है आपको। अब मेन आती है डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में लिखी है तो अंबेडकर नगर में यह आपकी वैकेंसी निकली है और किस ट्रेड पर है तो इसमें EWS का एक पद है, ओनली एक पद है जो कि आपका EWS का रहने वाला है। ये वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। अगली वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिसे हम बोल सकते हैं TPES, शॉर्ट फॉर्म में TPES भी बोल सकते हैं। IT वर्ल्ड कंपनी के द्वारा निकाली गई है। इसमें आपकी आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वह 26 अगस्त आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो TPS के लिए सेम आपके पास टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपके पास ITI होना चाहिए या आपके पास BTech होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से, या आपके पास जो डिप्लोमा है वो मैकेनिकल ट्रेड से होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। योग्यताएं सेम रखी गई हैं, वही सेम है। आपको आयु सीमा इसमें भी आपको छूट देने वाली है जहां पर लिखी हुई है। वेतन आपका सेम रहने वाला है और इसमें आयु सीमा भी आपकी 21 से 45 रहने वाली है। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपकी 12 अंक की है। मेन आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें सामान्य का केवल एक पद है, सामान्य वर्ग के लिए एक पद इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अगली वैकेंसी की हम बात करते हैं। अगली वैकेंसी आपकी आ चुकी है इंस्ट्रक्टर की। इसमें क्या है थोड़ा बारीकी से इसे समझना। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त ही है और आवेदन करने की स्टार्ट करने की 18 अगस्त है। चलिए हम बात करते हैं इसमें किस ट्रेड में आपके पास ITI या अन्य जो योग्यताएं वो आपके पास होनी चाहिए, इन्हें थोड़ा आप बारीकी से समझिएगा। तो यहां पर जो आपकी रहने वाली है इंस्ट्रक्टर ऑफ टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, यहां पर लिखा हुआ यह है आपकी ट्रेड है टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए डिप्लोमा। यहां पर लिखा हुआ है यहां पर इंजीनियरिंग मेडिकल, यहां पर क्या लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मेडिकल। तो मेडिकल में अगर आपके पास इंजीनियरिंग है यहां पर लिखा हुआ है डिप्लोमा। अगर आपके पास बायोमेडिकल में है या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पर योग्यताएं आपको ये चाहिए जो इसमें दी गई हुई डिप्लोमा बायोमेडिकल में और जो आपका
इंजीनियरिंग डिग्री में आपके पास मेडिकल से इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आयु सीमा सेम रहने वाली है 21 से 45 वर्ष, वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। अब हम बात करते हैं आपकी किस जिले में निकली है, तो जिला आपका सुल्तानपुर है, जिला आपका सुल्तानपुर रहने वाला है। पद आपका एससी कैटेगरी का एक पद इसमें रहने वाला है। अगला जो आपका रहने वाला है, अगला आपका रहने वाला है, अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है फैशन डिजाइनिंग की। काफी हमारी जो लड़कियां हैं लगातार हमें कमेंट कर रही थी कि सर फैशन डिजाइनिंग वैकेंसी कब आएंगी, तो उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है। फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। आवेदन स्टार्ट 18 अगस्त से प्रारंभ है। इसके लिए आपके पास क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यताओं को थोड़ा सा आप समझिएगा। योग्यताएं सेम ही लगभग सभी वैकेंसियों में होती हैं। अगर आपके पास फैशन डिजाइनिंग से डिग्री है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे कैंडिडेट बीटेक वाले होते हैं, तो बीटेक वालों की अगर फैशन से है, फैशन टेक्नोलॉजी से काफी अन्य अलग अलग ट्रेड्स होती हैं, लेकिन बीटेक वालों को मौका दिया जाता है। जैसे डिप्लोमा वाले होते हैं, तो डिप्लोमा में रिलेटेड फील्ड से अगर आपके पास है, फैशन से रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और आईटीआई वाले कैंडिडेट के पास फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी से ही आईटीआई होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा और बीटेक वालों को छूट दी जाती है अगर वो रिलेटेड फील्ड में है या रिलेटेड ट्रेड में अगर उनके पास डिप्लोमा या डिग्री है, तो वह एलिजिबल हो पाते हैं। लेकिन आईटीआई के लिए आपको उसी ट्रेड में होना चाहिए जो ट्रेड में डिमांडेड है, उसी ट्रेड में आपके पास आईटीआई सीटीआई होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आयु सीमा सेम रहने वाली है 21 वर्ष से 45 साल तक। वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी अयोध्या रहने वाली है। पद आपका जो रहने वाला है, एक आपका जनरल का रहने वाला है, एक पद आपका ओबीसी का रहने वाला है। ओवरऑल टोटल आपके 2 पद हैं इसके लिए वैकेंसी के लिए निकाले गए हैं। अगली वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी को थोड़ा आप देखिएगा। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है प्लम्बर की। तो प्लम्बर के काफी हमारे स्टूडेंट हैं जो लगातार आईटीआई किए हुए बैठे हैं और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो प्लम्बर ट्रेड के लिए शानदार वैकेंसी है। आईटीआई आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के लिए यह आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। आवेदन स्टार्ट 18 अगस्त से आपके आवेदन स्टार्ट है। तो प्लम्बर के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होना चाहिए, थोड़ी सा आप समझिएगा। प्लम्बर के लिए योग्यता सेम वही है, इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर फॉर प्लम्बर ट्रेड प्रोवाइड टीचिंग एंड टीचिंग आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट मस्ट बी हैव एनसीआईसी सर्टिफिकेट एंड रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम रहने वाला है जो हमने आपको पहले ही वैकेंसी में बताया था। एक्सपीरियंस सभी आईटीआई संविदा कर्मी के लिए, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ब्रांच हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आपका एक्सपीरियंस आपका सेम ही रहने वाला है। केवल बदलता है डिस्ट्रिक्ट, ट्रेड और आपका आयु सीमा। तो आयु सीमा भी 21 से 45 है, वेतन भी 23,600 है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपकी अयोध्या, बाराबंकी और अंबेडकर नगर। टोटल जो आपकी पोस्टें रखी गई हैं, 4 पोस्ट रखी गई हैं। जनरल का 1 है, ओबीसी का 1 है, एससी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। तो ओवरऑल आपकी 4 वैकेंसियां निकाली गई हैं। अगली आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है पेंटर जनरल की। पेंटर जनरल के भी काफी कैंडिडेट ने जो लगातार हमें कमेंट कर रहे थे कि सर पेंटर जनरल की वैकेंसी कब निकलेंगी, तो उनके द्वारा संविदा कर्मी के लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। आवेदन आपके 18 अगस्त से प्रारंभ है। योग्यताएं क्या चाहिए, योग्यताएं बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास प्लम्बर ट्रेड में या रिलेटेड ट्रेड में बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा प्लम्बर से रिलेटेड ट्रेड में है तो आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई आपके पास प्लम्बर ट्रेड से है और आपके पास सीटीआई है, एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस सेम रहता है, बीटेक 1 साल, डिप्लोमा 2 साल, आईटीआई 3 साल। वेतन 23,600 सेम है। आयु सीमा भी इसकी सेम रहने वाली है 21 से 45। अब हम बात करते हैं जिला कौन रहने वाला है, जिला बाराबंकी और अमेठी। टोटल 2 पद हैं, ओबीसी का 1 पद है, ईडब्ल्यूएस का भी 1 पद है। तो शानदार वैकेंसी है, तुरंत ही आप अपना आवेदन करें। आवेदन किस वेबसाइट पर जाना है आपको इस वीडियो के लास्ट में सारा प्रोसेस बता देंगे। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हो प्रयास करेंगे आपके जो मन में सवाल चल रहे हैं उन्हीं का आपको आंसर लास्ट के इस वीडियो में मिल जाए। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है,
आपकी आईटी लैब की वैकेंसी रहने वाली है, आपकी आईटी लैब की। तो आईटी लैब टेक्नीशियन के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, योग्यताएं थोड़ा आप समझिएगा। इसके पास आईटीआई लैब टेक्नीशियन का अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास आईटीआई लैब टेक्नीशियन में आईटीआई है तो आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। आयु सीमा भी सेम रहने वाली है 21 से 45 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जनपद अयोध्या और बाराबंकी जनपद के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं। ओबीसी का एक पद है, जनरल का एक पद है, ईडब्ल्यूएस का भी एक पद है। 3 पद ओवरऑल आपके पास इस वैकेंसी के लिए दिए गए हैं। अगली आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी रहने वाली है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस। काफी अच्छी ट्रेड है, डिमांडेड ट्रेड है। इस ट्रेड की आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। 18 अगस्त से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। अगली क्या क्या योग्यताएं हैं, योग्यताएं भी इसमें सेम है, कोई अलग से नोट या पॉइंट नहीं दिया गया है। अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में बीटेक है, डिप्लोमा है, या फिर मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके पास आईटीआई है प्लस सीटीआई है, बीटेक के लिए 1 साल एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए 2 साल एक्सपीरियंस, आईटीआई के लिए 3 साल एक्सपीरियंस, ये सारे एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और बेरोजगार छात्र हैं जो लगातार बैठे हुए हैं उनके लिए तो शानदार अवसर है नौकरी पाने का। वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। आयु सीमा 21 से 45, और जो आयु सीमा में छीट दी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी, इन्हें विशेषकर छूट दी जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है अपेक्षित वर्ग। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, आपके कोई परिवार में है, तो आपको इसमें विशेष छूट देखने को मिल जाएगी। वेतन सेम रहने वाला है। बाराबंकी, अमेठी और आपकी अयोध्या, इन डिस्ट्रिक्टों के लिए आपकी जो वैकेंसी है वह आपकी निकाली गई है। अगली वैकेंसी हम देखते हैं। अगली वैकेंसी भी आपकी शानदार रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। ये भी शानदार पद है, शानदार ट्रेड है, डिमांडेड ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। रिक्त पोस्ट की तिथि आप 18 जुलाई से अपने आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और क्या योग्यताएं चाहिए, अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में बीटेक है, बीटेक वालों का क्या होता है कि बीटेक वालों ने, अगर आपने मैकेनिकल से अगर आपने बीटेक की है तो आपके पास अन्य बहुत सारी ट्रेड आ जाती हैं जो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आपने मैकेनिकल से बीटेक की हो, लेकिन काफी ऐसी ट्रेड्स आ जाती हैं जिसमें मैकेनिकल ट्रेड वाले भी, जैसे बीटेक है आपके पास मैकेनिकल से तो आपका फिटर हुआ, ऐसी अन्य ट्रेड होती हैं उनमें आप अप्लाई कर पाते हैं। अगली डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से तो आप एलिजिबल हैं, और आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं, और सीटीआई होना चाहिए। एक्सपीरियंस सेम रहने वाला है 1, 2, 3। बीटेक 1 साल, डिप्लोमा 2 साल, आईटीआई 3 साल। आपका जो वेतन रहने वाला है, वेतन भी सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। आयु सीमा 21 से 45। अब हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। तो डिस्ट्रिक्ट आपकी जो रहने वाली है वो है अयोध्या और बाराबंकी। आपकी जाति का समीकरण क्या है, सामान्य वर्ग का 1 है, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 है, और अनुसूचित जाति का 1 है। टोटल 3 वैकेंसियां आपकी निकाली गई हैं। शानदार वैकेंसियां, तुरंत आप अपना आवेदन करें। अगली जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असेसमेंट या सिस्टम करके जो आता है आपका कोपा का। तो कोपा बहुत ही डिमांडेड ट्रेड है। कोपा ट्रेड में गर्ल्स भी होते हैं और बॉयज भी होते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त रहने वाली है। 18 अगस्त से आपके आवेदन स्टार्ट है। योग्यता क्या चाहिए, तो अगर आपके पास सीएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आपके पास बीटेक है आप एलिजिबल हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से है आप एलिजिबल हैं, और अगर आपके पास आईटीआई कोपा ट्रेड से है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगली आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो आयु सीमा सेम रहने वाली है 21 से 45। वेतन 23,600 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में और कितने कितने पद हैं कैटेगरीज बाई। सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और अमेठी, 4 डिस्ट्रिक्टों में टोटल आपके 4 पद हैं। सामान्य वर्ग का 2 पद है, ओबीसी का 1 है, एससी का
एक पद है, ओवरऑल 4 पद है, तुरंत ही आप अप्लाई करें। अगली वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी भी लड़कियों के लिए, काफी लड़कियां कमेंट कर रही थी कि सर लड़कियों की जो वैकेंसी है तो आप वीडियो जरूर बनाना। तो लड़कियों के लिए कॉस्मेटोलॉजी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, हेयर एंड स्किन केयर में अगर आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, यहाँ पर डिप्लोमा दे रहे हैं, अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं ITI आपके पास कॉस्मेटोलॉजी में ही होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और CTI ऑल ट्रेड में CTI कंपलसरी रखी गई है। अगर आप ITI अनुदेशक बनेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट बने, चाहे आप संविदा कर्मी बने या आउटसोर्सिंग बने, तो योग्यता सेम ही रहेगी। योग्यता BTech वालों के पास 1 वर्ष का अनुभव, डिप्लोमा वालों के पास 2 वर्ष का अनुभव और ITI वालों के पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आयु सीमा सेम रहने वाली है 21 से 44। इसमें आपकी आयु सीमा थोड़ी कम की गई है, 21 वर्ष से 44। वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए। आपके जिला जो रहने वाले हैं अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर। टोटल 5 पद हैं। कितने पद हैं? 5 पद। जनरल का 1 पद, OBC का 3 पद, SC का भी 1 पद। तो ओवरऑल टोटल जो 5 पद हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। तो लगातार जो पद हैं वैकेंसियां निकाली गई हैं, शानदार वैकेंसियां भी लगातार निकाली जा रही हैं और लगातार कैंडिडेट काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसियां कब आएंगी। तो एक शानदार वीडियो ये हमारा रहा है। आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा तो वीडियो को स्किप ना करें। थोड़ी और वैकेंसियां रह चुकी हैं, उन वैकेंसियों पर चर्चा करते हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है, देखिएगा थोड़ा बारीकी से, थोड़ा समय का और वीडियो आपका रहने वाला है। अगली आपकी रहने वाली है कोपा की। तो कोपा BTech आपका डिप्लोमा कंप्यूटर में, ITI कोपा में। तो BTech में विषय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपकी कोपा में ही ऐड की जाएगी। डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस भी बोल सकते हैं, और ITI कोपा में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, वेतन सेम रहने वाला है। आयु सीमा में थोड़ा देखिएगा, आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रहनी चाहिए। वेतन 23,600 रुपए है। आपका जिला झांसी और जालौन, झांसी और जालौन जिला आपका रहने वाला है। टोटल आपके 2 में है, कैटेगरी इसमें डिवाइड नहीं की गई है, ना ही आपकी ओपन लिखी गई है। तो आप जब अपना आवेदन भरेंगे तो उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी है आपकी, इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद खन्ना इंडस्ट्री है, जो कि ITI अनुदेशक की भर्तियां कराती है, आउटसोर्सिंग की। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त रहने वाली है। आवेदन 8 अगस्त से इसके स्टार्ट है। इसके लिए क्या योग्यता चाहिए थोड़ा समझिएगा, योग्यता इसमें बताई नहीं गई है क्या योग्यता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। अगर IT में आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास ITI है तो आप एलिजिबल है, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है ITI का, और CTI होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहने वाला है, वेतन जो आपका है 23,600 रहने वाला है। आयु सीमा 21 से 45 रहने वाली है। और गौतम बुद्ध नगर के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। किन किन कैटेगरी पे, एक थोड़ा सा बारीकी पॉइंट है उससे आप समझिएगा। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो वैकेंसी अप्लाई करते हैं और उसके बाद कोई उन्हें मेल नहीं आता है। काफी छात्र हैं जो वैकेंसियां अप्लाई करते हैं लेकिन ना कोई मेल, ना ही कोई उन्हें सूचना मिलती है कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस मोहम्मद जो आपकी खन्ना इंडस्ट्री है उसके द्वारा एक नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस में उपलब्धि धारण हो, यह लिखा हुआ है फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड या इस ट्रेड से रिलेटेड या आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कंप्लेन करके या अपनी बात करके या अपनी समस्या को बताकर आप अपनी समस्या का हल कर पाएंगे। दिया गया नंबर है 63 078 14 839। तो इस नंबर पर आप अपनी बात कर पाएंगे। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली ये भी आपकी है, जो कि खन्ना इंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 24 अगस्त रहने वाली है। आवेदन आपके 8 अगस्त से आपके स्टार्ट हैं। क्या योग्यता है, क्या ट्रेड है, ट्रेड भी इसमें जो मांगी गई है ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंट।
तो ये बहुत ही कम डिमांडेड ट्रेड है, लेकिन जो कैंडिडेट किए हुए हैं उनके लिए शानदार है। आपके जानकारी में काफी मित्र होंगे जो आईटी संविदा कर्मी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे होंगे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो अगर आपके पास ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंस में अगर आपके पास डिग्री है, जो आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें केवल एक ही कॉलम दिया गया आईटीआई डिप्लोमा के लिए। वेतन आपका सेम है 23,600, आयु सीमा 21 से 45। अब हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है, तो डिस्ट्रिक्ट जो आपकी रहने वाली है गौतम बुद्ध नगर आपकी डिस्ट्रिक्ट को रहने वाली है। जाति समीकरण इसमें दिया नहीं गया है, किस जाति में कितनी है, नंबर केवल दिए गए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जाति समीकरण के आधार पर भी वैकेंसी को जानकारी कर पाएंगे। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है जो भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है, आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त रहने वाली है। आपका आवेदन 8 अगस्त से आपका स्टार्ट है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, अब हाँ, इसमें आपके पास टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल लगभग कपड़ों से जुड़ी ही वैकेंसियां होती हैं। अगर आपके पास इस ट्रेड में आईटीआई है तो आप एलिजिबल हैं। ये काफी कम डिमांडेड ट्रेड है, लेकिन जो छात्र किए हुए हैं जिनके संपर्क में जो भी हो तो उनके साथ इस वीडियो शेयर कर देना जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। वेतन 23,600 रहने वाला है, आयु सीमा 21 से 45 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट को आप समझिएगा हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अब अगली वैकेंसी देखते हैं क्या है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है, यही भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 24 अगस्त निकाली गई है और आवेदन स्टार्ट आपके 8 अगस्त से आपके आवेदन स्टार्ट है। क्या इसमें मांगा गया, इसमें आपके पास प्लम्बर ट्रेड में अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन काफी कैंडिडेट हैं जो आईटीआई किए हुए हैं प्लम्बर ट्रेड से जो लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए शानदार अवसर है। 23,600 वेतन है, आयु सीमा 21 से 45 है और आयु सीमा में छूट दी जाएगी ओबीसी 3 साल, एससी 5 साल, विकलांग को 10 साल। आयु सीमा आप इसमें 45 में भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी जो रहने वाली है मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में यह वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है यही भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 24/8 है और रिक्त पोस्ट करने की तिथि आपकी 8 अगस्त ही है। 8 अगस्त से आपके आवेदन स्टार्ट है। योग्यता क्या चाहिए, क्या ट्रेड से, यह जो वैकेंसी निकाली गई वो है पेंटर जनरल के लिए निकाली गई है। इसमें आईटीआई वर्ग स्ट्रीम आईटीआई, शिक्षा स्तर पेंटर जनरल, विषय आल सब्जेक्ट, जो भी आल सब्जेक्ट हो, लेकिन कॉलम इसमें एक ही आईटीआई का दिया गया है। लेकिन जितने भी ओवरऑल जो हमने आपको वैकेंसियां बताई हैं तो उसमें बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा है, बीटेक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए, आयु सीमा 21 से 45। अब हम बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी रहने वाली है बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। इसमें कैटेगरी वाइज कोई पद नहीं है कि किस जातीय समीकरण में कितने पद हैं, तो उसके लिए दिए गए नंबर पर आप बात करके आप उन पदों को जान पाएंगे कि किसके जातीय समीकरण में कितने पद हैं जो कि निर्धारित किए गए हैं। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली यह भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से। आवेदन की अंतिम तिथि 24/8/2025 है और रिक्त 8 अगस्त से ही आपके आवेदन स्टार्ट है। तो इसमें मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपके पास इसमें आईटीआई है, रिलेटेड फील्ड में बीटेक है, रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी आयु सीमा सेम रहने वाली है 21 से 45, वेतन सेम रहने वाला है 23,600 रुपए, केवल बदला है तो क्या बदला है आपका जिला मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़, इन 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी निकाली गई है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले इस पैकेज के लिए थोड़ा समझ लें, यहां पर बारीकी में बताया गया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम, अगर आपके पास AICTE में अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स या आपका टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगर आपके पास इस फील्ड में जो यहाँ पर फील्ड दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। इसमें बारीकी में दिया गया है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वीडियो को स्किप कर इसे पूरा भी पढ़ भी सकते हैं। चलिए वैकेंसी क्लियर हो चुकी है। अगली वैकेंसी हम देखते हैं। अगली वैकेंसी आपकी जो भी निकाली गई है यह आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस के ही तरफ से निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त रहने वाली है। आवेदन 8 अगस्त से आपके प्रारंभ है। ITI लैब टेक्नीशियन अगर आपके पास जो हमने पिछले में आपको एक इसी वीडियो में एक लैब टेक्नीशियन की बताई थी तो उसमें भी आपकी योग्यता सेम रहने वाली है। अगर आपके पास बीटेक डिप्लोमा या ITI रिलेटेड फील्ड में है तो आप इन वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। शानदार वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा अवसर है। जो बेरोजगार छात्र हैं ITI समता कर्मी की नौकरी करिए, शानदार नौकरी है। जो भी आपको हॉलीडे छुट्टियां दी जाती हैं उसका भी लेटर जारी कर दिया है विभाग की तरफ से। लगभग 10 EL और 10 EL है या 10 CL है या मेडिकल लगभग 15 के आसपास है, उसका भी अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हॉलीडे का भी लेटर हम आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। शहर इसमें बुलंदशहर रहने वाला है आपका, बुलंदशहर ITI लैब टेक्नीशियन के लिए। जाति समीकरण इसमें दिया नहीं गया है तो जाति समीकरण के लिए सबसे अच्छा है आप इस नंबर पर बात करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है यह भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त रहने वाली है। आवेदन जो आपके स्टार्ट है वह आपके 8 अगस्त से आपके आवेदन स्टार्ट है आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से। ये शानदार ट्रेड है, डिमांडेड ट्रेड है और बहुत ही डिमांडेड ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। तो ये वैकेंसी निकली है। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रिकल से है या आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है तो आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, और ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो आप एलिजिबल हैं। CTI होना चाहिए, बीटेक 1 साल, डिप्लोमा 2 साल, ITI 3 साल, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। आयु सीमा सेम रहने वाली है, 21 से लेकर 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा में छूट दी जाएगी, कैलकुलेट करिए। OBC 3 साल, SC 5 साल, विकलांग 10 साल। आयु सीमा सेम है, वेतन 23,600 है। जिला आपका हापुड़ रहने वाला है। जाति समीकरण डिवाइड नहीं है तो दिए गए नंबर पर जाति समीकरण के आधार पर आप पद जान पाएंगे। अगली जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त रहने वाली है। आवेदन आप 8 अगस्त से स्टार्ट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस काफी अच्छी ट्रेड है, डिमांडेड ट्रेड है। अगर आपके पास रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा है, ITI है या आपके पास बीटेक में है तो आप एलिजिबल हैं। अब बीटेक आपके पास किस ब्रांच में होना चाहिए तो समझिएगा, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। अगर इस ट्रेड में इस ब्रांच में अगर आपके पास बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं। आप डिप्लोमा वालों की बात करते हैं तो डिप्लोमा के लिए आपके पास किस ट्रेड में होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है बैचलर इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस ट्रेड में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर नीलेट ए लेवल फ्रॉम अगर आपके पास नीलेट का एक ग्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा वालों के लिए एक बार पुनः इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। जो इसमें सिलेबस दिया गया, सॉरी इसमें जो डिटेल्स दी गई है डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो आप इसमें बारीकी से इस चीज को पढ़ पाएंगे। वीडियो को स्किप कर आराम से आप पढ़ लीजिए। अगर कोई भी वैकेंसी में आपकी शिक्षा योग्यता से रिलेटेड कोई कमी आपको जान आ रही है कि इसमें कोई कमी है सर, आप योग्यता को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम इस वीडियो के डिस्कशन में अपने टेलीग्राम अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल देंगे तो वहां पर आप इन दोनों ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आप अपनी समस्या का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, आप अपनी समस्या को लिख भी सकते हैं और कमेंट तो लगातार करते रहिए जो चीज आपको इस वीडियो में समझ में ना आई हो। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ही उस विदिन सेकंड में आपको आपके कमेंट का जवाब दे सकें। जिला मेरठ, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर जो कि आपका रहने वाला है। अगली भर्ती रहने वाली है, यह भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। क्या किस ट्रेड में है, ट्रेड आप देखिए। आवेदन की अंतिम तिथि जो भी है खन्ना एंटरप्राइजेस की जो भी जितनी भी वैकेंसी हमने आपको बताई है तो उसमें लगभग 24/8 ही आपकी लास्ट डेट रखी गई है।
कॉस्मेटोलॉजी की एक बार फिर लड़कियों के लिए शानदार ट्रेड कॉस्मेटोलॉजी की निकाली गई है। वेतन सेम रहने वाला है, योग्यताएं भी सेम रहने वाली हैं। अब जिला की बात करते हैं तो बुलंदशहर और बागपत के लिए निकाली गई हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, अगर आपके पास बीटेक या डिप्लोमा का इसमें जिक्र किया गया है। बीटेक का इसमें बीटेक का भी है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है बीटेक डिग्री रिलेटेड फील्ड, मतलब रिलेटेड फील्ड में आपकी कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपकी ब्रांच हो, डिग्री में अलग ब्रांच होती है। अगर आपका रिलेटेड में ब्रांच में अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा भी रिलेटेड फील्ड में है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर डिप्लोमा दिया गया है ब्यूटी कल्चर कॉस्मेटोलॉजी में, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई वालों के लिए तो कॉस्मेटोलॉजी में ही आईटीआई होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लगातार आप सभी लोगों को वैकेंसियां शानदार लग रही होंगी। हमने पूरा प्रयास किया है कि ऐसी कोई वैकेंसी ना छूटे जो आपसे भरने में छूट जाए। जितनी भी वैकेंसियां हमें मिली हैं सारी वैकेंसियां हमने आप लोगों के लिए तैयार कर रही हैं। अगली वैकेंसी जो आपकी रहने वाली है, अगली वैकेंसी भी आपकी खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से निकाली गई है। क्या आवेदन की अंतिम तिथि सेम है, 24 अगस्त ही रहने वाली है। आवेदन आपके 8 अगस्त से आपके स्टार्ट है। बस थोड़ी हमारी कमी रही है कि हमने वीडियो थोड़ा देर में बनाया है, वीडियो काफ़ी काम में अन्य वीडियो में हम लगे हुए थे, लेकिन अभी आपके पास समय है। तो इस 24 वाले में तो अभी आपके पास समय है, लगभग 2 से 3 दिन का समय है। तो आपके लगभग इस बस वीडियो लास्ट ही होने वाला है। तो लास्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या स्टेप है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल शॉर्ट में आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए, ये वैकेंसी क्या की रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की जो शानदार पद है, शानदार ट्रेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बहुत ही डिमांडेड ट्रेड है। वेतन सेम रहने वाला है 23,600। आयु सीमा भी 21 से 45 रहने वाली है। अब हम बात करते हैं किस जिले में है, तो ये हापुड़ जिले में आपकी निकाली गई है। अगर आपके पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा में यहाँ क्या दिया है 3 ईयर डिप्लोमा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में है या टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में तो आप एलिजिबल हैं। और आईटीआई अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में है, सीटीआई है, बीटेक 1 वर्ष, डिप्लोमा 2 वर्ष और आईटीआई 3 वर्ष अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है मोहम्मद खन्ना एंटरप्राइजेस की तरफ से ही निकाली गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त ही रहने वाली है। फैशन टेक्नोलॉजी की एक और वैकेंसी लड़कियों के लिए शानदार है, छात्राओं के लिए जो छात्राएं लगातार हमारा इंतजार कर रही थी और काफी समय पहले वो कमेंट भी कर रही थी, व्हाट्सएप पर भी कमेंट आया कि सर फैशन टेक्नोलॉजी की जब वैकेंसी आई तो वीडियो जरूर बनाना। एक बार वीडियो बन चुका है और आपके जो भी साथी हो, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में जो भी आपके मित्रों जो आईटीआई की सारी डिग्रियां हैं, आईटी अनुदेश बनने के लिए उनके पास योग्यताएं हैं, तो आपको उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसमें लगभग 20 जिलों में लगभग 25 ट्रेडें हैं, बहुत ही शानदार हैं। तो आप आवेदन जरूर करवाएं और इसमें नौकरी ज्यादा कठिन नहीं होती है। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के आधार पर आपको जॉब दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं फैशन टेक्नोलॉजी में, योग्यताएं इसमें सेम रहेंगी, वेतन सेम है। आपका जिला मेरठ रहने वाला है, जो जिला है वो आप बारीकी से देखिएगा, जिला आपका मेरठ रहने वाला है। चलिए, वैकेंसियां आपकी एंड हो चुकी हैं। प्रयास किया है वीडियो थोड़ा कम समय का रहे, लेकिन वीडियो लेंथी हो ही जाता है क्योंकि इतनी वैकेंसियां ही थी जिसमें हमने हर एक वैकेंसी को आपको आराम से बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि इन वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको सेवा योजन पोर्टल पे जाना होगा। आप गूगल पर टाइप करेंगे सेवा योजन पोर्टल डालेंगे, पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल पर आपको जॉब सीकर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उस रजिस्ट्रेशन में आपको सारी अपनी योग्यताएं हैं, जो आपको योग्यताएं इस वैकेंसी के लिए चाहिए वो आपको अपने पोर्टल पर अपलोड कर लेनी है और सारी डिटेल्स आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप नौकरी करिए आवेदन पर जाएंगे, वहां आपको आवेदन कर देना है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है तो हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी को बारीकी में बता पाएंगे कि सर हमें ये समस्या आ रही है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी उस समस्या को हम कल हल मतलब समाधान कर सकें। 7505350282
इस नंबर पर कॉल कर आप जो आने वाले समय में और अन्य वैकेंसी आने वाली हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या आ रही है तो अपने जिले में चले जाएं। हर जिले में सेवा योजना का एक कार्यालय होता है, वहां से आप इस वैकेंसी का आवेदन कर पाएंगे। आप वैकेंसी का स्क्रीनशॉट ले लेना और सेवा योजना वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को दिखा देना कि आपको इस वैकेंसी में अपना आवेदन करना है और योग्यताएं सब आपके पास ही हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप अपने जिले के सेवा योजना कार्यालय में जाकर इन वैकेंसियों का आवेदन कर पाएंगे। कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए ये नंबर हमने आपके पास पहुंचा दिया है। तो सभी साथियों को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं कि लगातार जो हमारे बेरोजगार छात्र हैं लगातार वैकेंसियां उनके पास पहुंचाते रहें। तो उम्मीद रही हो कि सभी साथियों को वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर जरूर करें। जो भी आपके संपर्क में हो, जो आईटीआई आउटसोर्सिंग से आईटीआई की जॉब करना चाह रहे हो तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि किस डिस्ट्रिक्ट में किन किन ट्रेडों में वैकेंसियां निकाली गई हैं। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई गवर्नमेंट जॉब, आईटीआई प्राइवेट जॉब और आईटीआई आउटसोर्सिंग जॉब समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।